बड़ी खबर इस वक्त, भारत और चीन तनाव को खत्म करने के लिए केंद्र ने पुख्ता रणनीति अपनाई है। मोदी सरकार डोकलाम फॉर्मूले से एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश करना चाहती है। आपको मालूम है, लद्दाख में भारत और चीन सीमा पर इस वक्त काफी तनाव है। चीन के कई सैनिक इस वक्त भारतीय सीमा में गवाल घाटी में है, जिसको लेकर काफी तनाव है। भारत चाहता है कि सीमा विवाद को शांति और स्थिरता से सुलझाया जाए, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी के बीच भारतीय सेना अलर्ट है। सीमा विवाद के मद्देनजर पीएम मोदी की डोकलाम टीम एक्शन में है, जिसका नेतृत्व खुद एनएसए अजीत डोवल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत करेंगे। मनीष झा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो मनीष, डोकलाम के बाद ये सबसे बड़ा विवाद बताया जा रहा है भारत और चीन के बीच। इस बीच जैसा कि जानकारी आ रही है कि वही डोकलाम टीम जिसने उस वक्त विवाद को सुलझाया था, उसी टीम को अब इस विवाद पर लगा दिया गया है कि किसी तरह इस विवाद को सुलझाया जाए, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा चिंताजनक खबरें हैं। फाइटर जेट्स तक चीन ने तैनात कर दिए हैं उस जगह पर। तो क्या जानकारी है, कैसे ये टीम सुलझाएगी इस विवाद को? जी हाँ गौरव, देखिए, जिस समय 2017 में डोकलाम का मुद्दा हुआ था और भारत और चीन के बीच तनाव बेहद बढ़े हुए थे, उस समय तत्कालीन एनएसए अजीत डोभाल और आज जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, वो उस समय विदेश सचिव थे, और आज जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, वो उस समय आर्मी चीफ थे। और इन तीनों ने जिस मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़कर इस डोकलाम क्राइसिस को सॉल्व किया था, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी और कहा गया था कि भारत ने बहुत ही कूटनीतिक अंदाज में, बहुत ही सफलतापूर्वक, मैच्योरिटी और शांतिपूर्ण तरीके से उस समस्याओं को हल किया है। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर जो कुछ अभी तनाव बढ़ा हुआ है उसे खत्म किया जाए। लेकिन ब्रीफ साफ है, ब्रीफ ये है कि जो हमारा एलएसी है उसको हम मेंटेन रखेंगे, वो हमारे लिए सेक्रोसेंट है। गोली चलाने की नौबत ना आए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे कदम उठाए जाए कि एक बार फिर बॉर्डर पर शांति और स्थिरता कायम हो सके। ये जिम्मेदारी इन तीनों को दी गई है और इसी के तहत आगे बढ़ने का फैसला लिया गया है। ठीक है, शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक टीम जो डोकलाम के समय एक्टिव थी, जिसने डोकलाम विवाद को सुलझाने में काफी अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, उस वक्त के विदेश सचिव जो आपके विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल बिपिन रावत, जो अब सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनको इस टीम में शामिल किया गया है। और कोशिश है कि जिस तरह से डोकलाम विवाद सुलझाया गया था, उसी तरह अब उसी पुख्ता रणनीति पर काम करते हुए इस विवाद को भी सुलझाया जाए, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि चीन ने उस जगह पर फाइटर जेट्स भी तैनात कर दिए हैं लद्दाख में, जहां पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। यानी पूरी कोशिश है भारत की तरफ से कि किसी तरह बिना किसी तनाव को बढ़ाए हुए, बिना सिचुएशन को एस्केलेट किए हुए, इसको डिप्लोमेटिकली सुलझाया जाए, डिप्लोमेसी से इस विवाद का हल किया जाए।